नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अब क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी की क्या करेंगे, सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो जो भारतीय भूगोल है ये हमारे पीसीएस और आपका आईएएस यानी कि यूपीएससी बीपीएससी ये सभी एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगा, आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। और एक बार आपको बता दें कि ये जो आपके घटना चक्र है, घटना चक्र और यूथ को लेकर के पूरे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में हमारा जो पहला पॉइंट आता है, जैसे हमने इसमें देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति। एक चीज़ आप समझिए, जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसमें जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताइए, तो ये जैसे भारत हो गया, तो यहाँ पर आपके नॉर्थ है, उत्तर है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर क्या है, आपके वेस्ट है। तो आपने देखा होगा जो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आपने देखा है कि 8 अंश 4 उत्तरी से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। याद हो गया ना। यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश उत्तरी अक्षांश, 68 अंश 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गया। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे ये भारत है, अगर हम द्वीपों को शामिल कर दें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों को शामिल कर दें तो भारत में कितना हो जाता है, 6.4 अर्थ नॉर्थ, यानी कि 6 अंश 4 मिनट। ये उत्तरी देशांतर आपने देखा होगा, ये नॉर्थ है, उत्तरी देशांतर से 37 अंश 6 मिनट पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी देशांतर, ये पूरा भारत का माना जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आ जाएगा, आपका सीमाएं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे सीमाओं के बारे में। देखिए जो भारत है, भारत में जो सीमाएं हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये भारत हो गया, भारत में जो सीमाएं हैं तो उत्तर में आपने देखा होगा यहाँ पर क्या है, आपके हिमालय पर्वत। दक्षिण में आपने देखा होगा क्या है, आपके हिंद महासागर, हिंद महासागर। पूर्व में आपने देखा होगा क्या आता है, आपका म्यांमार। पश्चिम में आपने देखा होगा यहाँ पर अरेबियन सी है, अरब सागर। और यहाँ पर क्या है, आपके बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर आपके क्या है, पाकिस्तान है। आ गया समझ में। बात करें आपके क्षेत्रफल की, क्लियर हो गया। तो आपने देखा होगा जो भारत का क्षेत्रफल है, यहाँ पर हम देखेंगे एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि जो भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, आपके 3287 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। अगर बात करें जैसे हमारा ये पूरा विश्व है और विश्व में भारत यहाँ पर है मान लो, तो ये कितना है, 2.43%। अर्थात संपूर्ण विश्व का भारत कितने परसेंट है, 2.43% है। आ गया। और विश्व में कौन सा बड़ा देश है, आपका 7वां बड़ा देश है। पहले नंबर पर कौन आता है, रूस। फिर कौन सा है, कनाडा। फिर कौन सा है, चीन। फिर कौन सा है, अमेरिका। उसके बाद ब्राज़ील। उसके बाद आपने देखा होगा कौन सा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद कौन सा है, भारत। उसके बाद आपने देखा होगा अर्जेंटीना। उसके बाद कजाकिस्तान। उसके बाद कौन सा आ जाता है, 10वें नंबर में अल्जीरिया। तो ये 10 पूरे याद हो गए आपको। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका क्षेत्रफल हो गया, विस्तार। हम लोग देखेंगे विस्तार। देखिए जो विस्तार होता है, ये भारत है, तो ये उत्तर है और ये आपका सब दक्षिण है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में आपने देखा होगा ये उत्तर से दक्षिण में है, ये कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है ना। आ गया समझ में। उसके बाद हम देख लेते हैं सीमाएं।
उसके बाद कौन सा आ जाता है आपका सीमाएं। देखिए जो सीमाएं होती हैं आपकी दो प्रकार की होती हैं। ये भारत हो गया, भारत में यहाँ पर आपने देखा ये कौन सा है, स्थलीय सीमा। यहाँ पर क्या है आपके जलीय सीमा। समझ रहे हो ना। तो अगर बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक। जलीय सीमा अगर मुख्य भूमि की बात करते हैं तो कितनी है आपकी 6100 किलोमीटर। लेकिन वहीं पर अगर हम द्वीपों को ऐड करते थे, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, तो जब हम द्वीपों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7516 किलोमीटर। तो एक क्वेश्चन आता है स्थलीय सीमा प्लस जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 22,716 किलोमीटर। आ गया ना, कहीं डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये देखो ये पूछा बहुत जाता है आपका सीमाएं कौन सा है, ठीक है ना, विस्तार कितना है, अनुपात कितना है। अब हम देख लेते हैं इसी में से नेक्स्ट कर्क रेखा। कर्क रेखा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये भारत है, यहाँ पे 23.5 अंश क्या है नॉर्थ है, और नॉर्थ से आपकी एक रेखा निकलती है, कौन सी है, कर्क रेखा। तो जैसे विश्व है तो विश्व में भी आपने देखा होगा ये 0 डिग्री रेखा, इसको शांत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर 23.5 अंश साउथ आ गया, ये नॉर्थ आ गया, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। टॉपिक आपका आंसर। यहाँ पर 23.5 अंश साउथ आ गया, इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसके ऊपर देखेंगे हम लोग 66.5 अंश आ गया नॉर्थ, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। और इसके ऊपर यहाँ पर आपने देखा ये 90 डिग्री नॉर्थ है, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 66.5 अंश साउथ है, और इसको बोला जाता है आपके अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्किल। और नीचे डिग्री यहाँ पर क्या है साउथ है, 90 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं आपके दक्षिणी ध्रुव। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 अंश नॉर्थ को कहते हैं, उत्तरी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर गुजरात आ गया, यहाँ पर राजस्थान है, उसके बाद एमपी आ गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ आ गया, फिर झारखंड आ गया, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ 1 मिनट में आप ये समझिए। ये देखिए यहाँ पर ये कर्क रेखा है, गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ पे आपने देखा ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और आपका यहाँ पर देखो बांग्लादेश से गुजरती है, ये त्रिपुरा और मिजोरम। इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा है, देखिए 8 राज्यों से गुजरती है। दूसरे नंबर में आपने देखा ये सबसे कम दूरी कहाँ पर करती है, आपके राजस्थान में। सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर रहती है इसकी, एमपी में। आ गया। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपकी माही नदी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है माही की वह कौन सी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी, अनस नदी। अर्थात माही के अलावा अनस नदी भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर हो गया पॉइंट, कहीं डाउट तो नहीं है, आ गया ना समझ में। और क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कौन सी रेखा कहाँ पे गुजरती है, तो आपने देखा गुजरात है गया, राजधानी क्या है, गांधीनगर, झारखंड की राजधानी, ये सभी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है ना। देखिए ये भारत हो गया, और भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितना है आपका 82.5 अंश। 82.5 अंश नॉर्थ से गुजरती है। तो ये 82.5 से क्यों गुजरती है, 90 से गुजर जाती, 100 से गुजर जाती। इसमें पूछा जाता है जैसे मैंने बताया था जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है भारत का, 1 मिनट इधर देख लीजिए थोड़ा सा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट है। इधर 68 अंश 7 से कितना है 97
25 है। तो देखो जो देशांतर रेखाएं हैं 68 से 27, ये देशांतर रेखा हमें समय का बोध कराती हैं। तो अब ये बताइए, जैसे हमें बीच का समय निकालना है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 97 और 68 को। तो 97.25 और 68.7 को ऐड कर दिया, तो ये देखो इसको तो कोई मतलब नहीं, ये कितना होता है 8 7 15, कितना हो गया 9 6 15 1 16, तो 165 आ गया। 165 में हम 2 का भाग दे दें, कितना आ जाएगा, आपने देख लिया कितना आ जाता है 82.5, 82 से 1/2 आ गया। तो भारत की मानक रेखा कितने से गुजरती है, आपकी 82.5 से। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मानक समय रेखा होती क्या है, मानक समय रेखा वह रेखा होती है जिसमें पूरे भारत का समय वही रहता है। आ गया। कितने राज्यों से गुजरती है, आपकी 5। मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, याद रखना, उम छुआ, यहाँ पर आपका यूपी आ गया, उसके बाद एमपी आ गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ गया, उसके बाद उड़ीसा आ गया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश आ गया। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी में आपने देखा नैनी यहाँ पर पड़ता है, मिर्ज़ापुर तो यूपी के नैनी और मिर्ज़ापुर से ही जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ। और भारत में अगर क्वेश्चन आ जाए मानक समय रेखा किसे कहते हैं, 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। आ गया ना समझ में। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश समझ रहे हो ना। हाँ, ये हमारा भारत है, ठीक है। अब भारत में जो पड़ोसी देश हैं, तो स्थलीय सीमा से लगेंगे, जलीय सीमा से 2 देश लगते हैं, एक आपका श्रीलंका और यहाँ पर क्या है, मालदीव। लेकिन यहाँ पर हमारे देखा होगा, यहाँ पर जैसे आपने देखा पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, उसके बाद आपने देखा म्यांमार है, और यहाँ पर बांग्लादेश है। तो भारत के 7 देश सीमा बनाते हैं भारत से। क्लियर हो गया ना पॉइंट। हाँ। और 2 द्वीपीय देश हैं। 2 कौन से देश हैं, द्वीपीय देश सीमा बनाते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अब एक चीज़ पूछा जाता है आपको इसमें, जैसे क्वेश्चन आ जाए सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो जैसे यहाँ पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ आपने देखा होगा भारत कितने सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ आ जाता है चीन। चीन, और चीन जो सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर। उसके बाद चीन के बाद आ जाता है पाकिस्तान, तीसरे नंबर में। पाकिस्तान 3323 बनाता है। आ गया समझ में, 3323 सीमा बनाता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ समझिए आप इसको। हाँ, यहाँ पर 3323 है, ठीक। कितना है, 33 33 23 33 23 किलोमीटर सीमा बनाता है। पाकिस्तान के बाद आ जाता है नेपाल, और नेपाल आपने देखा होगा 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। नेपाल के बाद आ जाता है म्यांमार। अभी से जो क्वेश्चन आगे मैं आपको बता दूंगा। म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद कौन सा आ गया, उसके बाद आ जाता है आपका कौन सा, भूटान। भूटान 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। और लास्ट में अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर है। तो आपने ध्यान दिया कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश, कितना 4096। सबसे कम कौन बनाता है, आपका 106 किलोमीटर में अफ़गानिस्तान। उसके बाद दूसरे नंबर में चीन है 3488, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान आ गया। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सीमा रेखाओं के नाम। देखिए ये भारत है यहाँ पर, तो आपने देखा होगा ये पाकिस्तान है। मैं एक बार बता दूं, थोड़ा अच्छे से देखिए, ये पूरा भारत था जब 1947 से पहले। यहाँ पर आपका क्या था, अफ़गानिस्तान था। ये पूरा भारत था। 1947 से पहले पाकिस्तान, सॉरी, भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य एक रेखा थी जिसका क्या नाम था,
डूरंड रेखा। तो जो डूरंड रेखा है आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर किसके मध्य, भारत और अफगानिस्तान के। कालांतर में क्या होता है, 1947 में भारत का विभाजन हो गया, ये राज्य बन गया आपका कौन सा, पाकिस्तान, और ये क्या बन गया, इंडिया। तो अब जो रेखा है वो किसके किसके मध्य आ गई होगी आपकी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन आ जाए डूरंड रेखा किसके किसके मध्य है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। याद हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब भारत में खींचेगी तो भारत और पाकिस्तान के मध्य, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य बहुत सारी रेखाएं हो गई। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मध्य क्या बोला गया, आपने देखा होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर गुजरात है, और गुजरात में 24 अंश पैरेलल, 24 अंश सेल्सियस, ये आपने देखा होगा 24 अंश समानांतर रेखा बना दी गई, पैरेलल रेखा है ये। ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर चीन है, चीन के साथ युद्ध होता है 1962 में, 1962 में। तो एक अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर एक रेखा खींची जाती है, मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ, क्लियर हो गया। कौन सी रेखा है आपकी, मैक-मोहन रेखा। एक चीज़ और समझ लेना, भारत और चीन के मध्य क्या पाया जाता है, LOC पाया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाया जाता है। ठीक है ना, आ गया समझ में। उसके बाद हम तो एक लेते हैं कौन कौन सी सीमाएं बनाते हैं। जैसे हमारे वाले में से आपने देखा होगा कौन कौन से तटवर्ती राज्य और कौन कौन सी सीमा बनाते हैं। यहाँ पर ये भारत हो गया, यहाँ से कितने राज्य सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय, देखो यहाँ से आपने देखा सबसे कि देखा 7 देश सीमा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तटवर्ती है, ये आपका बंगाली खाड़ी है, और इधर क्या है आपका अरब सागर है। तो कितने देश सीमा बनाते हैं और कितने राज्य जल से लगे हुए, तो यहाँ पर देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, तटवर्ती राज्य कौन सा है, तो गुजरात। ठीक है ना। तो देखो बंगाली खाड़ी में 4 राज्य हैं और अरब सागर में कितने राज्य हैं, 5। तो एक ट्रिक आती है, जैसे पूरा देखा होगा गुजरात सबसे ज़्यादा कम आपका कहाँ पर है, ठीक, गोवा में। तो यहाँ पर जो गुजरात है, गुजरात में हमने देखा होगा, मैं आपको ट्रिक बता दूँ, गु आतम के उक बंगो। जिस क्वेश्चन में आपने देखा होगा गुजरात दिया ना हो, जैसे ग से क्या हो गया गुजरात, आ से क्या हो गया आंध्र प्रदेश, आपने देखा होगा त से क्या आ जाएगा तमिलनाडु, म से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, के से क्या हो जाएगा केरल, उसके बाद उ से क्या हो जाएगा उड़ीसा, का से क्या हो जाएगा कर्नाटक, और आपने देखा ब से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर ग से क्या आ जाएगा गोवा। ठीक। तो आपने देख लिया ना पूरा सीमा कितनी होती है आपकी। और अगर बात करें दो द्वीप कौन कौन से हैं, दमन और दीव और पुडुचेरी भी क्या इसमें शामिल होते हैं। आ गया समझ में। हाँ, बात करें आपके भारत के राज्यों की, भारत में कितने राज्य और केंद्र प्रदेश हैं, तो आपने देखा होगा ये भारत है। ठीक। तो भारत में आपके राज्यों की संख्या पूछे जा रहा है, तो राज्य कितने हैं आपके 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, केंद्र प्रदेश संख्या कितनी 8 है। ठीक है। एक चीज़ आप समझिए, भारत का पूछा जाता है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य, तो यहाँ पर क्या आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद आ जाता है दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में आ जाता है आपका कौन सा है महाराष्ट्र, चौथे नंबर में यूपी आ जाता है, यहाँ पर यूपी है चौथे नंबर में, ये आपका महाराष्ट्र है। पाँचवें नंबर में आ जाता है गुजरात, ये पाँचवा बड़ा राज्य आ गया। छठवां यहाँ पर क्या है कर्नाटका, तो आपने देखा होगा यहाँ पर क्या है आपके कर्नाटक आ गया।
केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, हमने देखा होगा सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है आपका, लद्दाख। देखिए लद्दाख पहले राज्य था, इसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्रीय प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा आ जाता है आपका, लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन सा आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया समझ में, कहीं डाउट तो नहीं है। चलिए तो 11 नंबर हम पॉइंट देख लेते हैं। उत्तरी बिंदु बताइए। तो जैसे आपने देखा होगा भारत ये है, तो भारत में आपने देखा ये उत्तर है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, इंदिरा काल। ये आपके लद्दाख में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। ठीक है ना। यहाँ पर पूर्वी बिंदु आ जाता है, ये पूर्व, यहाँ पर क्या है, किवथू आबलिक वाचालू। और यहाँ पर पश्चिम है, पश्चिम में कौन सा आ जाता है आपका, ये गुजरात है, और गुजरात में गौर माता या राज अर्करीक आ जाता है। आ गया ना समझ में। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन पूछ, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार है एक, क्या है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में आपने देखा होगा, ग्रेट निकोबार पर क्या ना है, पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी को कह सकते हैं हम लोग पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। याद हो गया ना। और अगर बात करें, आपने देखा होगा, अब एक लास्ट वाला बचता है, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है ना। हाँ, यानी कि समुद्री सीमा बोला जाता है उसको, समुद्री सीमा। देखिए घटना है 1982 की। प्रत्येक देश में समुद्रों में भी कुछ अधिकार होता है। जैसे हमने देखा ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर इधर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कहेगा भाई ये हमारा बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर है। ऐसे श्रीलंका कहेगा ये हमारा बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर है। तो 1982 में UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी में एक समझौता होता है, और इस समझौते के अंदर प्रत्येक देश की 3 बाउंड्री निर्धारित की गई। अब 3 बाउंड्री कौन कौन सी थी, जो कौन सी है, प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोला जाता है, EEZ बोला जाता है। समझ रहे हो ना। तो अब क्वेश्चन आ जाए भाई प्रादेशिक सीमा, तो भारत का देखो ऐसे ऐसे है भाई, विस्तार तो है नहीं, तो एक आधार रेखा मानी गई। प्रत्येक देश की क्या है, एक आधार रेखा है। तो जो आधार रेखा है, क्वेश्चन आ जाए तो भारत की जो आधार रेखा है वो कहाँ से मापी जाती है, चेन्नई तट से मापी जाती है। भारत की आधार रेखा चेन्नई तट से मापी जाती है। ठीक। तो जब चेन्नई तट से मापी जाती है, तो इसमें जो प्रादेशिक सीमा है, कौन सी सीमा आ गई, प्रादेशिक सीमा। तो जो प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक है। आ गया। आधार रेखा से कितने नॉटिकल मील तक है, 12 नॉटिकल मील तक है। उसके बाद आ जाता है आपका संलग्न क्षेत्र। कौन आ जाता है आपका, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र आपने ध्यान दिया होगा, इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस वाटर्स। ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। आधार रेखा से कितने नॉटिकल मील तक है, 24 नॉटिकल मील तक है। उसके बाद कौन आ जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोला जाता है। ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। तो आपने ध्यान दिया होगा, इसमें जो 200 नॉटिकल मील तक है, यहाँ पर जो भारत है इसको आपके संसाधनों का दोहन करने का अधिकार होगा, वैज्ञानिक शोध करने का अधिकार होगा, मत्स्य पालन का अधिकार होगा, बंदरगाहों को अधिकार होगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना। एक पूछा जाता है आंतरिक जल किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा गया आंतरिक जल किसे कहा जाता है।
ये भारत हो गया, ये बाउंड्री लाइन आधार रेखा है। तो एक क्वेश्चन पूछता है देश की स्थलीय और आधार रेखा के बीच, ये आपका स्थलीय है और यहाँ पर आधार रेखा के बीच इस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? आंतरिक जल बोला जाता है। आ गया समझ में? इंटरनल वाटर कहा जाता है। तो आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। कल से और अच्छे से, सकारात्मक ढंग से और अच्छे से आपको मैप्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। चलिए, थैंक यू।